संसार का नियम परिवर्तन, वो परिवर्तन मनुष्य के लिए असर पड़ता है, लेकिन मनुष्य को हर अवस्था में सुखी रहो, किसी भी टाइम एक जैसे तो रहता नहीं, एक जैसे नित्य नित्य आनंद आनंद में रहता है, नित्य सुखी रहता है, सिर्फ परमात्मा है वो। इसीलिए सबसे ज़्यादा सुखी वो सुख वही है, नित्य तो परमात्मा सुखी रहता है वो, इसीलिए है वो। उनको त्याग से परम शांति मिलता है, त्याग उनका स्वरूप है। आप जितना जितना काम के लिए, परिवार के लिए तपश्चर्या में रहता है, स्वार्थ बहुत ज़्यादा बुरी चीज़ है। स्वार्थ जितना होगा, छोटा स्वार्थ से लेकर बड़े बड़े स्वार्थ शुरू होता है, स्वार्थ जितना अधिक होगा उतना आपका पूरा जिंदगी कलुषित करते हैं, दुख गंदा कर देते हैं। स्वार्थ जहाँ भी आप त्याग करेगा वहाँ आपका नित्य शांति परमात्मा में है, नित्य सुखी नित्य शांति परमात्मा में जरूर रहता है। क्योंकि इसीलिए सुख तो है लेकिन वो नित्य रहता है परमात्मा में, परमात्मा का प्राप्ति त्याग से होते हैं। जीव ईश्वर का अंश होने के कारण, जैसे समुद्र का पानी में कौन सा रस है, तत्व है, वो एक गिलास पानी पीने का जरूरत नहीं है, एक बूंद चक्री से उस तत्व का आपको पता चले क्या रस है। आप भक्ति करते करते परमात्मा में लीन हो जाएगा, आप उनका स्वरूप में आ जाता है। जैसे बरसात में सारा कुएं, छोटे छोटे नालियों का नाली का पानी, कुआं, नदी सारे बहते बहते समुद्र में लीन होता है। समुद्र में लीन होने के बाद वो अपने आप को कुआं थोड़ी बोलेगा, वो नदी नहीं बोलेगा, कुआं नहीं बोलेगा, क्योंकि सारी चीज़ें समुद्र में लीन हो गया। वो तो फिर समुद्र कहलाएंगे ना, समुद्र में लीन होने के बाद। इसी तरीके से आप परमात्मा में लीन हो जाएगा। वो बहुत सारे लोगों का आपका श्वास प्रश्वास से फर्क पड़ेगा। आपका श्वास प्रश्वास वायु भगवान सारी जगह फैलाएगा। सुबह हो गया, जाग गया, मनुष्य में स्वार्थ शुरू हो गया, मेरा करना, मेरे को ये करना, मेरे को ये करना, वो करना, वो दूसरों को परवाह नहीं है। सांस में इनको इतना आराम है, प्रमाद व्यर्थ श्रेष्ठ आलस्य निद्रा आपको जीवन को खराब कर देता है। जब तक आपको कोई जिम्मेदारी काम नहीं आता, आपका मन भटकता रहेंगे, कभी आपको फुर्सत ही नहीं मिला किसी पुरानी बात पर। बचपन की बात भी आपको याद आएगा, क्योंकि आपको जिम्मेदारी नहीं है। जब प्रमाद खाली बैठना व्यर्थ चेष्टाएं आपको पुरानी पुरानी बातों का खुरे देगा। लेकिन ये यात्रा शुरू हो गया, अभी ये गृहस्थाश्रम में जाकर आपने बांटना शुरू हो जाएगा। आपका जो आचरण है, स्त्रियों में सबसे बड़ी चीज़ यही है, स्त्री तो हमेशा 3 कुलों को पवित्र कर देता है। आप तो बहुत ज़्यादा समझदार है, अगर तो सोच ही रहे तो दया है, स्वरूप में दया आता है। और कोई कई बात को है ना, कलीवासी होने में उनको क्या पड़ेगा, वो अपना देख लेता है, स्वार्थ देख लेता है, वो दूसरों का देख रहे रहते नहीं। बोले 7 साल हो गया, मेरे मन में ये आया, मुझे ये चलो पिछले साल होना था, बीत गया फिर जब आप ये सृष्टि में सबसे बड़ा अभिशाप है। बोलते स्त्री का शुरू से पुराणों में असंबद्ध आता है, क्योंकि उनका बुद्धि
ग्रंथों का अनुसार रहता है, वो हमेशा टेढ़ा सोचते हैं, ठीक नहीं सोचते हैं। फिर उनको स्वतंत्रता अगर दे दिया, स्वतंत्रता बहुत ज़्यादा समझदारी होगा तब बेशक स्त्री के ऊपर छोड़ दो, पता चलेगा। स्वतंत्रता तब स्त्रियों में होता है, स्त्रियों में देवी गुण जागृत होगा। अधम बताता है स्त्री को, लेकिन अधम अपना जिम्मेदारी और ठीक है, कर्मयोगी है। कभी कई लोग इधर ऐसे बैठते हैं कर्मयोग में, उनको वो पता, मुझे तो बिना बोल कर ही पता चल जाता है। निष्काम कर्मयोगी शुद्धात्मा शरीर इंद्रियों को शरीर वश में रखने वाले, सब प्रकार से कर्म करते हुए इसमें बांधता नहीं है, आसक्ति से रहित पुरुष कर्म मुक्त हो जाता है। ऐसे पुरुष यज्ञ का काम यज्ञ के लिए होता है। कर्म में पवित्र, सबका सहन कर सबको दिल रखने का काम स्त्री का है। स्त्री में जब स्वार्थ बुद्धि आएगा, कई लोग इधर भट्टा में अकेले अलग अलग उनको बोला नहीं है। अगर एक को बोलेगा दूसरा बोलेगा, उनका बोल ले, मेरा नहीं बोले। मुझे पता चलता था निष्काम कर्मयोगी जितना बड़ा बड़ा परिवार है, जॉइंट फैमिली है, अकेले में हमेशा आपको सावधान रहना। परिवार में कोई नहीं है, अभी किसी परिवार में 4, 5, 6 लोग भी रहता है, कई इधर कईयों का, उनसे पूछा नहीं है। मैंने उनका रहन सहन से शांति को देकर मैंने अपने आप सोचा वो किसको बोलना। आपका स्वरूप में आता है मन की बातें, आपका कर्म जो करते करते आप जितने छुपाए फिर भी आपका स्वरूप में आता है। कभी कभी इसमें इस कलियुगाल में ज़्यादातर लोग नाटक करता है, नाटक करेगा, लेकिन मन की बात तो स्वरूप में आता ही है, पता चल जाता है। तब कर तपचर्या में भक्ति मार्ग पर आ गया। तपचर्या में ये संसार है, फिसलने वाली जगह है, इधर तो किसी भी टाइम फिसलता है। आपस में अगर जितना परिवार है, 3-4 बच्चे हैं, वो अगर झगड़ा वगड़ा नींद भी करो, समझदारी से करे। एक साधक कुछ साल पहले पेरेंट्स को दिल्ली छोड़ने का जाना पड़ा, बच्चे अकेले थे इधर, लेकिन उनको मैंने उस टाइम बताया नहीं। मैं इनको रोज देखते थे, तीनों बच्चे आते थे सत्संग में, 3 था। हाँ, पेरेंट्स के पास, पेरेंट्स अलग, वो बीमार पड़ गए। एक बच्चा उनका उधर, ये इधर, इन्होंने इनका यूनिटी देकर मैंने देखा घर का कामकाज कैसे, मेरे को बड़ा चिंता लगी रहती थी घर में। जहाँ पेरेंट्स नहीं है, बच्चा कैसे लड़ाई भी हो सकता है, तर्क वितर्क को होता है काम को लेकर। जबकि ये बात को मेरे का 2 साल हो गए शायद, आपको पता नहीं है, मेरे को पता है। आपको मेरे बोलने से शायद पता चलता है। फिर मैंने देखा छोटी, ये नहीं, दोनों मिलकर काम करते हैं। वो बड़ी बोल रहे, कहते हम इनसे कुछ काम नहीं कर पाता, कहते न इतने अंडरस्टैंडिंग इन्होंने कर्म योग द्वारा, ये पूर्व जन्म के अनुसार है। इसका मतलब इनसे छोटी बहन से वो बच्चा समझ रहे हैं। हाँ, कौन सा? हाँ, आई नहीं। अच्छा, 2 दिन से नहीं आ रहे, कल भी नहीं है, नहीं आएगा। क्या हुआ? बुखार है। कौन बोला? वो होगा ना, सवेरे शाम चढ़ रहा होगा तो टेस्ट हुआ होगा, उसमें टाइफाइड है, ब्लड टेस्ट होता है। हाँ वही है, उसमें उतरता चढ़ता रहता है, तो वो टाइफाइड है।
अच्छा अच्छा फीवर। देखो पेरेंट्स भक्ति करता है उत्तरों का उनका उन्नति हो रहे संसार की दृष्टि में, लेकिन वो छोटी तर्क वितर्क नहीं कर रहा। मैंने ये बात देखा, यूनिटी देखा, ये भगवान का गुण है उस घर में। जब पेरेंट्स नहीं है, बच्चे ही है तीनों इधर। हाँ एक बेटी, फादर बीमार था उधर जहाँ ये गए, कौन सी जगह था आपको किसके बारे में मैं नाम नहीं लेना चाह रहे, गुजरात में है ना। अच्छा इनको पता चल रहा है कौन है क्या है कैसे पता चले, इनको पता चलता है बोलने से। कर्मयोगी है ना, कर्मयोगी को कर्म करते 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 कर्मों का अंतिम सीमा तो ज्ञान है। जिसका बड़ा बड़ा ज़्यादा परिवार है, यूनिटी है, प्रेम है, प्रेम में आप जितनी मर्जी काम करे, कर्मयोग करे, आपको या तो कोई किसी कमी नहीं लगता, या तो आपको थकावट नहीं होता। देखो अभी इनको कैसे पता चला मैं किसके बारे में बोल रहे, पता चला किसी को नहीं पता चला। ले मेरा जब एक बार बाहर सत्संग हुआ था, आराम से बैठे थे तीनों, मेरा ध्यान था छोटे में था, ये माँ बाप के बिना घर चलाना और मुसीबत है। इन्होंने ऐसे आदत डाल दिया कर्मयोग, कर्मों का अंतिम सीमा तो ज्ञान है। बड़ी वाली बोले काम हो रहे खाना वाना को मैं तर्क वितर्क करेगा ना घर में अंदर, ये पूछने वाले कोई नहीं, समझदारी ऐसे ही है। पूर्व जन्म सुंदर सुकृत जार अनर्थ, भक्ति ज़्यादा अनर्थ भी है, भक्ति में भी अहंकार हो जाते, ज़्यादा हो जाए पूजा होगा सावधान रहता है। दुष्कृत जार अनर्थ, पूर्व जन्म का दुष्कृत जार अनर्थ, सुकृत जार अनर्थ, अपराध जार अनर्थ, 10 नामावराध, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। तो लेकिन इनको अभी इतना ज्ञान नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन अपने आप बोला ये छोटी है, हम इनसे काम नहीं करवाता। देखो इसका मतलब वो उनका घर के अंदर स्वर्ग का अनुभव होगा। आपस में किसके बारे में बोल रहे हैं पता चल जाता है आपको। तो मैं तभी मन में सोचा इनका आगे जाकर तर्क वितर्क नहीं करने में ये पता किसका स्वभाव है। माँ ने बच्चे को अच्छा संस्कार दे रहे, माँ तो असली कर्मयोगी है, पूरा परेशानी में गोता लगाते थे। जब इनका किसी का नौकरी नहीं था तब माँ एक छोटा ज़्यादा सैलरी नहीं था, नौकरी भी करते थे। कहाँ तक करते थे वही है। जब किसी का दुख होता है ना, मैं उनको ज़्यादा चर्चा नहीं करते, मुझे खाली जैसे मैं भक्ति करते हैं ना, मेरा ध्यान उधर ही चले जाता है। सबसे पहले भक्ति बाद में होगा, सबसे पहले श्री गणेश मुहूर्त जिनका परेशानी सुना है उनका याद आएगा इनका। लेकिन धीरे धीरे सोचने मात्र से भगवान ने सोचा तुम तो तेरा और मेरा रिश्ता, तुम संसार का थोड़ी ठेका ले रखा, सोच रहे। आराम से वो ठीक हो गए, सुधर गया, फादर ठीक हो गए, वापस दिल आ गया उधर से। कौन सी जगह था आपको पता कैसे चलता है? क्योंकि ये कैसे उन्नति होता है, सांसारिक उन्नति, वो संसार का जो उनका समझदारी आ गया कर्म द्वारा। ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಮಕ್ಕಳು ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കേട്ടോ. ഇനി ശരിയാണ് ശരിയാണ് 7 और बोल रहे हैं ना इनका रूट नंबर 10 मंथ कौन सा? अच्छा ऐसा से पूरी। लेकिन उनका सोचने में क्या हुआ, मैं उनको ये बात थोड़ी बताया, उनको क्या बताना। तो मेरी मन की बात है, अपनापन जब हो जाता है ना, मेरा ध्यान उसी में टिका लग रहता है। इनका उनको बताया भी नहीं है। मैंने कहा इनका अंदर इतना प्यार है आपस में, लेकिन कलह हो जाता है, ज़्यादा बच्चे ज़्यादा होने में होता है ना, होता
होता है, लेकिन वो टेम्पररी होता है। प्यार होता है, कभी होना भी तो चाहिए, तभी तो दूसरे घर जाए। स्त्री है ना, स्त्रियों में सारे गुण हो जाते हैं। सहन शक्ति षट संपत्ति में आता है। 6 संपत्ति है। 6 संपत्ति में शम दम उपरधि श्रद्धा और समाधान, 6 संपत्ति से भरपूर है आप लोग। ये सब सबको तो पता तो नहीं है। 6 संपत्ति से भरपूर है तुम लोग। आराम है, आराम से जियो। ये सराय है, इधर तुमने परेशानी को परेशानी नहीं समझना। तो हमेशा प्रतिकूल परिस्थिति आएगा तो सहन नहीं कर सकता, इसीलिए तुम्हें दुख आता है। दुख का कारण ऐसा ही है, परिस्थितियाँ बदलता रहता है। संसार का अर्थ है बदलने वाला। संसार बदलता है, एक बार भी माया, ये माया जाल है। माया होता है विषयों की ममता को माया बताता है। विषयों की ममता आसक्ति को छोड़कर भगवान का दिव्य धाम का परम धाम के लिए भगवत स्वरूप साधन करना चाहिए, जिससे जन्म मरण से उत्पन्न सारे सारे शोक मिट जाता है। जन्म मरण से उत्पन्न सारे शोक मिट जाएगा आपका। सहनशीलता षट संपत्ति में एक सबसे बड़ी चीज है। कई साधकों में है, मैं नाम नहीं ले रहे। मैं देखो जब बातों से पता चलता है, शम दम, शांत रहना, शम इंद्रियों का दमन, तुम्हारा मन ना चाहते हुए पाप का भागी रजोगुण से उत्पन्न कामी क्रोध है। रजोगुण में सृष्टि का शुरुआत होता है। रजोगुण से उत्पन्न कामी क्रोध है, मनुष्य को पाप की ओर ले जाते हैं। रजोगुण में सृष्टि का उत्पत्ति है। रजोगुण से कामना होते हैं। कामना में तो सृष्टि की रचना भी रजोगुण से होता है। आपको षट संपत्ति से भरपूर है। मैंने आपको बोला कुछ साधारण थोड़ी, आपको षट संपत्ति से भरपूर है। भगवान का स्पर्श है। शम दम वरदि श्रद्धा और समाधान। शांत रहना हमेशा। शांत अंतःकरण पुरुष ब्रह्म में एक ही भाव का योगी होता है। ऐसे पुरुष को न शोक सताता, एक ही भाव से ना। जबकि ये सबसे ज्यादा है। पहले ये एक दिन आते थे ना कमलेश, है ना कमलेश। अभी जबकि इन चीज़ों से कटवारी सराय के लोग बिल्कुल अलग है। एकदम इनको खींच कर अलग करे, क्योंकि या किसी के द्वारा तो आया नहीं है, मैंने पूछा भी नहीं है तुम कैसे आ गया। इनको किसी ने सिखाया नहीं है, बोला नहीं है, कुछ भी नहीं है। कोई बात इधर ऐसा दफ्तर में हुआ, जो बात आपका बुद्धि में नहीं आता, परेशानी होता है, वो परेशानी नहीं है। जो बात संसार में हो रहे आपका हित के लिए है, आपका बुद्धि ठीक नहीं है, इसीलिए आप उसको जज नहीं सकता। आपको प्रत्यक्ष सुख ही मिलना है। दुख भी आए ठीक है, सुख भी आए ठीक है, नौकरी है ठीक है, नौकरी नहीं है, जो भगवान लीलाधारी लीला कर रहे, तुम्हारा प्रबंध तो भगवान करेंगे। तुम उतना कामना क्यों कर रहे? तुम क्यों भविष्य की चिंता कर रहे? भविष्य का चिंता नहीं करना। गृहस्थाश्रम सभी आश्रमों का पिता है। ये कोई खेल तमाशा थोड़ी है। सबसे बड़ा आश्रम है गृहस्थाश्रम। सब जगह बोलता है वानप्रस्थी, सन्यासी, जड़ाधारी, प्रश्न लगाने वालों को मैं कदापि नहीं मिलता। तुम कभी सोचो भी नहीं है। गुफा में जाने वालों को देखकर नफरत करो। तुम्हारा शरीर ही गुफा में है ना, तुम्हारा मन तो हमेशा परिवार में है। मैंने कभी गुफा में गई है? ये सब नाटक कौन बोले तुम्हें नाटक करने के लिए? ये तो है ही संसार नाटक है, लेकिन तुमको तो नाटक से अलग बता दिया। तुम इस नाटक में नाटक करते करते थकावट आ जाता है। घर जाकर आप आराम मिलेगा, कहते अच्छा नाटक खत्म हो गया। ये नहीं करना।
शादी होकर नए नए में उनका छत भी साफ करो, वो भी करो, सड़क भी साफ करो, नए है ना, धीरे धीरे थक जाएगा नाटक, धीरे धीरे असलियत में आएगा। आप एक रस रहो, नित्य एकाग्री भावों से कर्मों में लगे हुए, नित्य निष्काम कर्म योगिंगा, नित्य निष्काम कर्म योगी योगी श्रेय का दायित्व मेरे ऊपर है, क्योंकि तू नित्य मेरे साथ है ना। मैं सर्वव्यापी है, सर्व देहों पर भरपूर है, लेकिन मैं तुम्हारे साथ नित्य रहता है, क्योंकि जो नित्य तू मेरे को भजता है। मैं इतने कामकाज करते संसारेश्वर है, आंख खोलने में संसार का उत्पत्ति होता है, आंख बंद करने से प्रलय होता है। इतना कुछ काम मैं करते हुए ही मेरा ध्यान हमेशा तुम्हारे ऊपर ही है। तुम ऐसे थोड़ी भजता मेरे को, क्योंकि मैं तेरा हर टाइम काम काज करते हुए, हम बोलते हैं ना कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, ध्यान योग बताता नहीं, इसी तरीके भगवान भी कर रहे, सृष्टिकर्ता होकर भी उनका नजर हमेशा भक्तों में। जैसे जैसे टाइम मिलेगा, भगतन तो मेरा मुकुट मणि, मैं तेरा सेवक है, तुम मेरा स्वामी है। हम आपको राम नाम बोलता है, राम राम एक राम राम दो, वो बोलता है भगतन तो राम मेरा मुकुट मणि है, मैं तेरा, तू मेरा स्वामी है, वो मंत्र है, तू मेरा स्वामी है, मैं तेरा सेवक हूँ। मुझे सेवा पसंद है। तुम्हारे को जितना मैं ध्यान करता है, तुम्हारा भजन भी स्पीडली होगा। तुम्हारा भजन मन से होता है, कर्मेंद्रियन से हड्डी इससे थोड़ी हो रहे है ना, कर्मेंद्रिय से थोड़ी भक्ति हो रही। ये तो ज्ञानेंद्रिय मन, मन एक इंद्रिय, मन ही बाधक है, मन ही बोधक है, मन ही साधक है। आप अपना गृहस्थाश्रम में किसी को टांग नहीं अड़ाने दो, कोई लयर को नहीं खरीदो, झूठ बोलने वालों को। लॉयर नहीं, लयर, LIER ना, लायर और लयर में फर्क है। तुम अपने आप अपना घर सुलझा दे। तुम्हारे को सबसे पहले सोचा तुम्हारा तर्क वितर्क का क्या कारण है। अगर श्री कहना नहीं मानता, दोनों में से कम्युनिस्ट कांग्रेस नहीं मिलना पार्टी, तुम बोलना ये जितनी राक्षसी स्वभाव करना है, मैं तुम्हारे का हाँ में हाँ मिलाना। क्योंकि सबसे ज्यादा कठोर आदमी, संसार का गंदे आदमी को भी साधु का स्पर्श से, पारस स्पर्श कर, लोहा लोहा नहीं रहता, लोहा भी सोना हो जाता है पारस का स्पर्श। आप लोगों को मैंने ऐसे पारस बना दिया, समझ आ रही है नहीं? पारस पारस स्पर्श कर लोहा भी सोना बनता है। आपका ढूंढ यही है, सबसे गंदा आदमी मेरे घर में आ जाए। लोग बोले ना ये तो बहुत खराब है। मैंने कहा अच्छा, तुम्हारे लिए खराब है ना, मैं तो उनका पूजा करेंगे। अगर वो स्त्री सुनेगा ना ये तो वो तो गौतम बुद्ध का पता है ना, सारे राक्षसों ने उंगली मार बताते, उंगलियों का माना पनाता है, राक्षस है। गौतम बुद्ध 23 अवतार है, कृष्ण का 24 अवतार, 23 अवतार गौतम बुद्ध का है। आप बताओ, जब गौतम बुद्ध का बारी आया, लेकिन गौतम बुद्ध वही पत्नी यशोधरा स्त्री और पुत्री को छोड़कर बोध वृक्ष के नीचे, पता है आपको ये जो मैं बता रहे हैं, वो घर में भक्ति नहीं की है जैसे अभी हम आप लोग कर रहे हैं। उन्होंने अपना पत्नी पुत्री को क्यों छोड़ा? पत्नी के लिए अवतार है, फिर भी वो उनसे होता नहीं, वो बाहर ही है। इसे बोलता ना, सुख संपत्ति घर आए, हम तो बोलते से बचाओ, मित्र से बचाओ, धन से बचाओ, सुख से है ना? बचाओ, मित्र से बचाओ, धन से बचाओ। हम बोलते थे शत्रु भी हो जाए सारे, ये सारे संसार शत्रु हो जाए, मैं तो नहीं है ना, आप उससे मिला नहीं है ना, आप अलग है ना, एक तो ठीक है। हम तो बोले सुख से बचाओ, मित्र से बचाओ, धन से बचाओ, सुख से बचाओ।
हम तो अभी का है, पहले का जमाने में रटा लगा सुख संपत्ति, सुख संपत्ति यहाँ पे रटा लगा हुआ आएगा तो नहीं है ना। ऐसे बोलने में सबके घर में सुख संपत्ति है। कष्ट मिटे तन का, कष्ट और बढ़ते जा रहे। कष्ट नहीं है, कुरेद कुदेद कर बोलेगा टाइफाइड है, बीमार है, वो है, ये है नहीं। मैं भी आपके साथ सृष्टि में नहीं है। लेकिन अगर मेरे का होगा, आप मेरे को बता देना तुम अभी बीमार है, तब मैं भी थोड़ा ध्यान दूंगी। अच्छा बीमार है, रोज नरेंद्र को बोलता है, नरेंद्र अभी मैं बीमार हूँ या नहीं। नरेंद्र देखते हैं नहीं है, नहीं है तो नहीं है। जो निकट रहने वालों को ज़्यादा पता है मैं बीमार हूँ या नहीं। मुझे इतना फुर्सत नहीं है अभी पता करने का। होगा क्यों ऐसे होता, जन्म से लेकर कभी भी कोई छक्का नहीं मारा। मैं सृष्टि में नहीं है, मैं धरती में हूँ। मुझे सारे लोग देखते भी है, देख तो रहे ना रोज। नौकरी में 40 साल का नौकरी में मेरा ही चलता था, मैं किसी के नाम में हाँ नहीं मिला था। लेकिन स्त्री के साथ, स्त्री तो आदम है, कोई महापुरुष स्त्री गंदे से गंदे मिलेगा ना, बोला मेरा काम हो गया। अभी लॉटरी निकला, वो पूछेगा कौन सा लॉटरी है। सारे संसार अवगुणों का बोलता है ना, अवगुण का खाने भक्ति भगवान का शक्ति से, भगवान का अरुणोदय, शक्ति का अरुणोदय, उसी के सामने कोई कर्म किसी से चाल नहीं चलता। मैंने वही आपको बताया, जितनी मर्जी चाल चलाए, लेकिन जो मैंने आपको भक्ति बताया है ना, वो इलेक्ट्रिसिटी स्पीड से भागेगा। वो ऐसे स्पीड में भागेगा, आसपास भटके नहीं है। कभी मेरे पास मुकाबला, मेरे साथ टकराओ नहीं। मैं या तो लोगों को, लोग बोलता है आप कभी पानी पीते ही नहीं है, सेक्शन वालों का नजर मेरे ऊपर है, तू अपना काम कर। मैं सभी जैसे नहीं है, मैं भी सभी जैसे ही है। मैंने पहले जमाने में सुना होगा कि मनोहर कहानी सुना है, किसी के टेबल पर पढ़ा था, मेरा ध्यान लोग कर रहे, वो सोचे मैं भी किताब पढ़ रहे। मैं जीनम से मैंने कोई कहानियाँ न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते। किसी ने सोचा एक घड़ी ठीक करने वाला लोग उधर बढ़ता तनवर नाम है, उनके पास सारे लोग आते थे घड़ी। वो एक्चुअली घड़ी ठीक करने के लिए नहीं आता था, वो मेरा निरीक्षण करने के लिए आया। क्योंकि हाइड्रो का चंद्रकांता जहाँ नौकरी करते थे उधर सबसे ज़्यादा लेडीज़ था। वो तो अभी भी आ रहे, राजू वगैरह पुराने लेडीज़ है। वो मेरे पास भीड़ लगा रहता था। भक्ति से नहीं है, भक्ति तो बाद में होगा, उनको पता चले इनके पास जाने मात्र से दूर हो जाएगा परेशानी। परेशानी भी वरदान है। हाँ या मैं कोई बोलता थोड़ी है, कई कंप्लेंट है, ये है वो है, ठीक हो जाता है, मिरेकल हो गया। लेकिन जबकि मैं भी आप जैसे है कुछ है, बाद में परिणाम भक्ति में बदला। मैंने आपका सुख से हमेशा बचकर रहा। सुख और जो संसारिक वस्तुओं ने जानवरों को, मानव को छोड़कर 84 लाख योनि हो गई योनि है। सुख तो उनको दो, आप कर्म योनि है, आप कर्म करते रहो, आपको आप हो गई योनि नहीं है। हो गई योनि में बहुत बड़ा पाप चढ़ता है। भोग परमात्मा है, त्याग अपने स्वरूप में स्थिर रहता है। भोग परमात्मा है, आपको धोखा देता है। भोगों में कभी पूर्ण होना, कभी पूर्ण ना होने वाला कामनाएं, वासनाएं अति दृढ़ता से, समझ में आ रहे, उल्पन्न होता है। त्याग में वो सब कुछ छीन हो जाता है। खुराक नहीं मिलने में, ईंधन के अभाव से, अग्नि बुझ जाने के कारण, समझ आ रहे, ईंधन के अभाव से जो अग्नि बुझ जाएगा
ईंधन का अभाव। अग्नि कभी ना बोलेगा लकड़ी और नहीं डालो, आपका लोभ बढ़ जाता है पर और ही और बोलेगा, अग्नि बोलेगा और डालो। अग्नि कभी ना बोलेगा और आपका आदि लोभ का अभाव है। देवी गुण में बता रहे आपका आदि लोभ का अभाव होगा। माया आपसे दुख विरह, दुख को भी सुना, सुख दुख तो मनुष्य होता है, लेकिन दुख को मेरे पास जो आएगा ना, मैं उनको दुख को दुखी कर देगा। जो मेरे से मुकाबला करे मैं सबसे बोलेगा तुम्हें दुखी कर रहे ना, सुन लिया मैंने, ठीक है जाओ। दुख विरहित योगी ब्रह्मा स्वरूप अति उत्तम अनंत को प्राप्त हो जाएगा। आप दुख सुख से परे, सुख दुख से परे, नित्य आनंद, शांत आनंद, धन आनंद, परम आनंद, ध्रुव आनंद, सीम आनंद, अचिंत्य आनंद, अत्यात्मिक आनंद, आनंद ही आनंद है। आप है ना, सबसे बड़ी बात ये है ना, पैसे का गुलामी नहीं करना। पैसे तो बुद्धिमान के लिए ऐसा है, वो कोई सराय में महायज्ञ करेंगे, लोगों को मदद करेंगे, पैसे का दुरुपयोग नहीं करेगा। पैसे अपनी जगह है, आप अपनी जगह है। आप धनवान नहीं रहो, धन मात्र रहो। धन तुम्हारे साथ पास है, लेकिन तुम पैसे को लेकर अपने आप को बड़ा नहीं समझो, तुम धन मात्र समझो। हाँ, कई साधक चले गए, उनके पास कोई पैसा नहीं होने में भी व्याकुल होता है मैंने सत्संग कराना, जबकि उनके पास कोई पैसा नहीं बोलता। मैंने कहा अगर तुमको व्याकुलता है समझ लेना, मैं तुम्हारा वो लेना भी नहीं चाहता किसी से, अपने आप उनसे सत्संग करा। लेकिन जितना बड़ा धनवान है, सुई पर भी लटका नहीं है, सत्संग नहीं करा सकता। सत्संग में भगवान का मर्जी से हो रहा है, मेरे मर्जी के लिए एक पत्ता भी नहीं हिलता। स्त्रियों में सौंदर्य, मधुरवाणी, धारण शक्ति, मेधा और धैर्य, क्षमा, स्त्री का गुण बता रहे। स्त्री अगर अवगुण वाला है, आदमी बहुत महापुरुष है, महापुरुष ऐसे ही है, गौतम कृपा की तरह सहन करेंगे, उनके सामने किसी का चाल नहीं चलेगा। सबसे ज्यादा अब मेरे साथ ये भी बात हुआ, शायद कृष्णा राणा सुना आपने, बस इतना तो सुना है ना, आपको पता है। सारे लोग, लड़की अनमैरिड है, हिमाचल की है, डरते थे, उनका कुछ अवगुण ऐसे था, पेरेंट्स का एक ही बच्चा था, एक ही बच्चा बिगड़ सकता है। अपना हिमाचल की है, पेरेंट्स हिमाचल का काफ़ी अच्छे से फैमिली का था, गवर्नमेंट कोटा मिला तो, लेकिन वो बिगड़े हुए था, सारा दफ्तर उनको जानते हैं सब लोग। अब सब लोग देखता है, सब लोग ये भी होता है, ये मनोहर कहानी पढ़ रहे, मनोहर, इनको क्या अपना काम नहीं है, मेरे ऊपर ही ध्यान है। कहते ये मैंने देखा भीड़ लगे हुए, घड़ी का बहाने से आया, घड़ी ठीक करने वाला, लेकिन घड़ी ठीक करने का बहाना था, मैंने गलती से देखा, वो मेरे को ऊपर देख रहा है, इसे कौन सा तमाशा है, कपड़ा ठीक पहन रखा, क्या चीज़ से तू मेरे को देख रहे। देख पर इसलिए था, मैं लोगों को नज़र से अलग रहने के लिए राम नाम निरंतर होता है। मैंने लोगों से डरता है, मानव से, मुझे भूत प्रेत से डर नहीं, मानव से डरता है, अवगुण वाला मानव से। मैंने मनोहर कहानी का सहारा लिया, मनोहर कहानी सब पढ़ते हैं, मैं तो जबकि कभी कोई कहानियाँ नहीं पढ़ते, इंग्लिश पढ़ते नहीं पढ़ती थी। वो कहते अच्छा मैडम ठीक है, मैंने कहा हाँ ठीक है ठीक है। वो मेरे को बोला मनोहर कहानी को उल्टा पकड़ रखा, देखो इतना ध्यान है इनको, इतना मेरा ध्यान कर रहे, तो इतना ध्यान मेरा करने से अच्छा तो भगवान का क्या करो। मैं मनोहर कहानी टेढ़ा रखा, उल्टा पड़े, कुछ भी करे, तेरा क्या तकलीफ है। मैंने मनोहर कहानी को फाड़ दे, आग में डाले, तेरा क्या काम है, तो मेरे को क्यों देख रहे। कहते मनोहर कहानी आपने उल्टा पकड़ रखा मैडम। मैंने कहा उल्टा फाड़ना क्या, मैं तो फाड़ दूंगी तेरे को, क्या तो अपना काम कर। मेरा मनोहर कहानी मैं फाड़ दूँ, जो मर्जी करे, आग में डाले,
तेरे को मेरे ऊपर ही देखना, क्योंकि निरंतर बैठे है ना। अभी मैं बात तो हमेशा 10 बजे के बाद ही घर का लोगों का कोई शक्ल भी नहीं देखते, नियम बना दिया रिटायरमेंट के बाद। काम हो गया ना, कोई काम है, कोई काम नहीं है, काम हो गया ना, गृहस्थाश्रम सेट कर दिया ना, चल रही गाड़ी, अच्छा चल रहा है। लेकिन स्वयं सीधा शख्स संपत्ति में एक बहुत बड़ा संपत्ति है, खराब लोगों को ठीक करने का तरीका यही है, तुम तो सबसे अच्छा है, खराब को खराब ना बोले। पता है ना, खराब को अच्छा बोलने बोले रटा लगा राम नाम नहीं, तो अरे जी से अच्छा कोई नहीं। वो सोचेगा अच्छा इतने अच्छा मैं तो नहीं है, वो उत्तर बिगड़ना शुरू होएगा। सबसे बिगड़ा हुआ पत्नी है, यह सबसे बिगड़ा हुआ कैसे है, उनको खराब नहीं करना, उनको बड़ाई करते रहे। वो बहुत ज़्यादा आपको गुस्सा करे, उनका कोई ठंडा के जूस पिलाओ या सर्दी में कॉफी पिलाओ, कहते हैं क्यों, मैं तो मैं गुस्सा ही तो किया नहीं, आपका शक्ति है ना, आप बोल कर और बोलो जितनी मर्जी बोलो। ऐसे किसी से टेस्ट कर देखो, यहाँ पर सब अच्छे सुधरा अच्छे साधु लोग हैं, किसी को बता देना ये बोलेगा ना खराब आदमी है, खराब आदमी को सुधारने के एक ही तरीका है, राम नाम छोड़कर बोला तू अरे जिसे कोई अच्छा नहीं है। बोलते मेरे को संसार में सब बदनाम करते हैं, एक ही मेरे को बड़ाई कर रहे हैं। किसी का बड़ाई करने से आपका कुछ रिश्ता तो नहीं रिश्ता ना। खैर परिवार बचाने के लिए भगवान का सहारा लेकर वाणी पवित्र अंतःकरण, आप वाणी से जो शब्द निकालेगा, प्रिय वचन बोलेगा, वो प्रिय वचन वायु देवता फैलाएगा। और उसके अलावा वो प्रिय वचन आपका आत्मा को पोषण करता है, आत्मा को भगवान का आशीर्वाद निकलता है प्रिय वचन से आत्मा को पोषण करता है। क्या देर है किसी प्लेन पकड़ना देर किस बात का, प्रिय वचन बोलना, लालच नहीं करना। गृहस्थाश्रम में जितना परेशानी उठाएगा, गृहस्थाश्रम में तुम सुविधा के लिए अलग नहीं रहना। गृहस्थ जीवन में तो मिलकर रहकर जीने के ज्यादा पैसा तो चाहिए नहीं, पैसा का लालच में तू अपने परिवार को कीचड़ नहीं बनाओ। परिवार को कीचड़ बनाने का कारण तो धन है, असुर संपत्ति है, वो कभी नहीं, वो होगा भी नहीं, उनका होगा नहीं, क्योंकि उन्होंने पैसे को ध्यान दे रहे, परिवार को नहीं है, या तो वो घर बसाएगा नहीं। इसलिए आप इसी क्षण में शक्ति संपत्ति है, श्याम धर्म उपरति दिशा श्रद्धा और समाधान, शांत रहो हर समय शांत रहो, हर अवस्था में संतोषी है। इधर कोई बैठा, मैं नाम नहीं ले रहे, इधर से नरक से आया कोई लोग नहीं है, स्वर्ग से आए लोग बैठे हैं। पहले मैंने बोला था नहीं, एक साधक था, उनका होते हुए मैंने नहीं बोला, होंगे वो अकड़ेगा, वो जब अलग हो गया मैंने इनको बोला। स्वर्ग से आया हुआ है, पुण्य लोगों से आया हुआ लोग भी है, वो शांत रहता है, शांत सहनशीलता है। आजकल मैंने किसी का सुना, उनको दया, अरे सर्वधर्म में दया है, उनका किसी रिश्ते में वो दया देख, जबकि वो दया कौन करता है, कलयुग में दया नाम का चीज ही नहीं है, जबकि इनका मुकाबले में नहीं है शायद, लेकिन वो मुकाबला तो नहीं देख रहे, वो सोच रहे इतना पुराना रिश्ता मैं क्यों तोड़ूं। ये एक संपत्ति है, ऐसे लोग स्वर्ग से आए हुए लोग हैं, साधारण लोग नहीं है। इसलिए आपका 24 आवर्स में एक पल भी दुख के साथ नहीं करो। आपका खोज दुखी आदमी का है। कभी आप बोल रहे मैंने इतना खोज किया, मुझे कोई दुखी आदमी मिला ही नहीं, हो सकता है ऐसे? रास्ते में बस में आने वाला, सड़क में आने वाला, मैं तो सिर्फ आपसे ही परिचय है।
आंख देख कर जाएगा। कहीं दुखी आदमी का खोज करो, कौन सा दुखी है। थोड़ा वार्तालाप करने से बहुत फर्क पड़ेगा। आपने बेचकर रहना है स्वार्थी से। स्वार्थ तो आपको खुद नरक में भोगेगा। आपके साथ नित्य बातचीत करने में वो आपको भी ले जाएगा नरक में। साथ रहने में भी पाप और पुण्य तो पड़ा कहीं। साथ रहने से बहुत फर्क पड़ता है। पानी के दूध में पानी मिलाया, पानी ले लो नहीं बोलेगा, पानी उसमें यही बोलता ना, दूध ले ले, जबकि आधा तो पानी है उसमें। समझ रहे हैं? संग के कारण मेरे को ऐसा कोई बुरा मिला नहीं। शायद सबसे ज्यादा मेरे को मैं ही बुरा लग रहा है। मेरे को तो मैंने बड़ा खोज किया जन्म से लेकर, मुझसे कभी कोई बुरा मिला ही नहीं। मैं क्या करूँगी? मेरे को सबसे बुरा नहीं लग रहा क्योंकि मैं निर्लिप्त है। मुझे कैसे पता अच्छा बुरा? आप तो जाता ही है कहीं भी। कई लोग इधर है दूसरों का भले के लिए घूमते ही रहो, इधर को रहे। कई तो कर ही रहे, मतलब बुरा है, परेशानी है, दुख दीन बंधु किसी दिन दिल्ली में पिकनिक बनाओ, कौन कौन दुखी है? करता है कोई? बोलता है कि मैंने तो इधर उधर घूमना, पटकना, चाटना यही करते हैं ना। कुछ किट्टी पार्टी ये ऐसे नहीं। किसी दिन पैदल चल, गाड़ी में नहीं, चलकर आप पिकनिक बनाओ, कहीं इच्छा पर ले जाओ, बैठ जाओ, फिर शुरू करो। कौन कौन दुखी है? अपने शक्ति के अनुसार मदद करो। वो भी सर्वभूत हृदय रगा प्राप्तिबंदी माँ प्रेमी सर्वभूत हृदय रगा। सभी भूत प्राणी में मैं विचरण करता हूँ। तुमने उनके लिए तुम भगवान है। मैंने तुम्हें भेजा है, सड़क पर किसी बिचारा है, तुम्हारे पास बहुत ज्यादा पैसे है, तुम शॉपिंग कर करोड़ों को लेकर आया। किसी साधक को, किसी साधु बेचारे को तुमने 10 रुपया दिया नहीं। अगर देते भी है मन में आता, मैंने देखा इसका 10 रुपया दे दिया ना, तुम लाख का खर्च किया। करते हैं मनुष्य, लेकिन तुम जितना खर्च करे एक कम से दूसरों को तो दे दिया करो। वो तुम्हारा चोरी का माल हो जाएगा। अपने लिए वो जमा करता है वो निश्चय चोर है, पड़ा है ना। जो अपने लिए जो कर रहे चोरी नहीं कर भी चोरी है। तो लेकर आया तो नहीं है, जो लिया इनसे लिया, जो दिया यहीं पर दिया, जो लिया इसी भगवान से लिया, जो दिया इसी को दिया। खाली हाथ से आया, खाली हाथ से आना भी है। समय मिलते हुए आप ये नहीं करना योजना बनाकर मैं फिर द्वार जाकर ये करेगा। फल का पता नहीं है, कोई फल का पता नहीं है। लोग लूटेगा आपका पैसा। आप जैसे जैसे मौका मिला, लेकिन कोई मुझे देख तो नहीं रहे। कई लोग बोलते हैं ना, मैंने अन्नदान दिया, सुना होगा, मैंने लंगर किया, मैंने वो किया, मैंने ये किया। देखता है मैं लंगर कर रहा, सभी देख रहे हैं ना मेरे को। ये भी एक अहंकार है। उनको कोई उन्नति नहीं मिलेगा। वो नौका बांध कर रखा, पूरी रात चलाए, लक्ष्य पर देखेगा, सुबह हो गया, पहुंच गया, पहुंचा नहीं तो उन्हें नौका बांध रखा था, बांधते हुए नौके को चला रहा था। ऐसे दान देते थे, देख रहे मुझे कोई देख तो नहीं रहे। तुम्हारा वो किया वो बात अहंकार में आएगा। तुम्हें आगे कोई काम का शुभकर्म करने देगा भी नहीं। शुभकर्म करने वालों का कभी दुर्गति होता भी नहीं है। इसलिए इस अनित्य सुख देखो, अनित्य शरीर है। ईश्वर के दिया मेरे, उसमें मैं उसकी भक्ति करो, उसकी पूजा करो, उससे नमस्कार आपका करो। खोज बुरे का खोजना है, परमपिता अच्छे परमात्मा को को नहीं है। ओम बुरी तत्सत, जगह ओम सफाई तत्सत, करना होता तो ओम सफाई तत्सत। करे।